हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अभी आज की क्लास के अंदर जो सीईटी के प्रैक्टिस सेट हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे और ये दुरीना की तरफ से हैं। भी वॉल्यूम 2 है हमारा। अगर आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा है तो वो भी आप एक बार एग्जाम से पहले पहले उनको भी देख लीजिए। हरियाणा सीईटी के लिए टोटल 30 प्रैक्टिस सेट होंगे। हम कोशिश करेंगे आपको 30 के 30 प्रैक्टिस सेट करवाने की। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1, और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, हरियाणा जीके यानी कि टोटल आपको एक एग्जाम पेपर की तरह दिखाई देगा। चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। और इससे पहले हमने बता दें भी आपको 61 टेस्ट हैं हरियाणा सीईटी के लिए, वो भी कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर वो नहीं देखे तो उनकी भी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, एक बार उनको भी जाकर जरूर चेक कर लें। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट न करेंगे, डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। खालिस्तान सेलों के अंदर दो या दो से अधिक चयनित सेलों को जब मिला दिया जाता है तो एक सेल बनाना, यानी कि दो चीज़ों को जब आप इसके अंदर संयोजित करते हैं तो एक प्रकार का मार्जिंग भी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी आप एक ही पंक्ति यानी कि या फिर शतम यानी कि कोई भी रो हो या फिर कॉलम हो, उसके अंदर दो या अधिक तालिका होती है, उनको एकल कक्ष के अंदर संयोजित करना एक प्रकार का क्या होता है भी, मर्ज सेल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा प्रोग्राम है जो वर्तमान के अंदर चल रहे प्रोग्राम को प्रदर्शित करता है और प्रोग्राम आइकन में से किसी एक पर क्लिक करते हैं तो विंडोज ऊपर आ जाता है। जब हम टास्क बार पे क्लिक करेंगे, टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो विंडोज ऊपर की तरफ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। डिजिटल कैमरा होता है, उसके अंदर एक तस्वीर लेने और उचित रूप से संसाधित होने के बाद तस्वीर के वास्तविक प्रिंट यानी कि बाहर की तरफ जो प्रिंट होकर आ रहा है तो उसको एक प्रकार का क्या कहेंगे भी, आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कैमरा हो उसके अंदर जब तस्वीर कैप्चर किया जाता है तो वास्तविक जब हम उसका प्रिंट निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भी, एक आउटपुट ले रहे हैं। और एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आउटपुट की बात करें तो आउटपुट डिवाइस का एक या दो उदाहरण बन सकता है। जैसे कि हम बात करें मॉनिटर दे दे और प्रिंटर दे दे, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भी, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हो जाएंगे भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। खालिस्तान आपको एक ब्राउजर विंडोज के साथ कई वेब पेजों को खुला रखने में सक्षम बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका टैब बॉक्स के अंदर भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। टैब बॉक्स आपको एक ब्राउजर विंडो के साथ कई वेब पेजों को एक साथ खोल सकते हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। एक समय के अंदर एक से अधिक एप्लीकेशन को चलाने के लिए ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की अक्षमता को क्या कहा जाता है भी। एक समय के अंदर जब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन चलाएंगे यानी कि हम क्या कर रहे हैं भी, मल्टीटास्किंग, यानी कि एक से ज़्यादा अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो एक प्रकार का मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा भी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके अंदर कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस होता है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो किसका काम करेगा, फाइल मैनेजमेंट का, मेमोरी प्रबंधन का और प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट को संभालने और डिस्क ड्राइव, प्रिंटर जैसे उपकरणों को कंट्रोल करने के लिए कार्य करता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भी, लेन और मेन भी, LAN MAN जैसी नेटवर्किंग की शुरुआत किसके दौरान हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इनकी फुल फॉर्म का कमेंट करके बताना है भी। LAN यानी कि लेन और मेन की फुल फॉर्म क्या होगी। जैसी नेटवर्किंग की शुरुआत हुई थी किस पीढ़ी के दौरान हुई थी, चौथी पीढ़ी के दौरान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 7, जब कोई आप URL को टाइप करने और वेब पेज प्रदर्शित यानी कि प्रेजेंट करते हो उसके लिए खालिस्तान बार का उपयोग कर सकते हैं, या फिर उससे संबंधित वेब पेजों की सूची प्रदर्शित करने के लिए कीवर्ड टाइप करते हैं यानी कि पता प्राप्त करने के लिए, यानी कि एड्रेस भी। URL टाइप करने और वेब प्रदर्शित करने के लिए एड्रेस बार का, यानी कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा के अंदर बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, असेंबलर कहा जाता है भी। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा के अंदर बदल दे, असेंबलर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको एग्जाम के अंदर जो भी आपने भी अब सीईटी के लिए जितना पढ़ लिया वो ही काफ़ी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एग्जाम के अंदर स्कोर है वो इम्प्रूवमेंट होने के पूरे चांस है भी। कैसेट टैप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए
किस एक्सेस विधि का प्रयोग किया जाता है? भी कैसेट टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुक्रमिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी क्वेश्चन नंबर 10। बाकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कौन सा भाग प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या भी करता है और नियंत्रण संचालन शुरू करता है? तो इसके अंदर कंट्रोलर यूनिट आ जाएगी भी, यानी कि नियंत्रण इकाई भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, किस संगठन ने हाल ही के अंदर जनवरी 22 के अंदर उपभोक्ताओं को आईओटी उपकरणों और पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित करने के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स नामक एक रिपोर्ट जारी की थी? किसके द्वारा भी, किस संगठन के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाता है भी दूर संचार इंजीनियरिंग केंद्र के द्वारा भी। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक वैश्विक स्तर पर 26.4 बिलियन आईओटी डिवाइस सेवा में प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही के अंदर बताना है भी जनवरी 2022 के अंदर इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भी जनवरी 22 के अंदर किसे कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो विजय पॉल शर्मा को भी। विजय पॉल शर्मा को मई 2021 के अंदर इन्होंने अपना 5 साल के कार्यकाल के बाद, यानी कि इनका कार्यकाल था 2016 से लेकर 2021 को पूरा करने के बाद, इस्तीफा देने के बाद भी केंद्र सरकार ने विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। अगर हम बात करें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में, तो केंद्रीय मंत्री पूछ ले तो हो जाएंगे भी नरेंद्र सिंह तोमर, जो मुरैना मध्य प्रदेश से हैं। अगर राज्य मंत्री की बात करें तो शोभा करंदलाजे कर्नाटका से, और कैलाश चौधरी की बात करें तो बाड़मेर राजस्थान से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत के इतिहास के अंदर खालिस्तान के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत काल का रूप माना जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत काल की हम बात करें 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भी दिल्ली सल्तनत काल रहा था। अब दिल्ली सल्तनत काल के अंदर बात करें तो 5 मुस्लिम साम्राज्यों को संबोधित करता है, जिसके अंदर भी 1206 से लेकर 1526 के बीच इन्होंने शासन किया था। सबसे पहले आ जाता है भी गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर हम बात करें 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद आता है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश 1320 से लेकर 1413 तक, और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। लोधी वंश की बात करें 1451 से लेकर 1526 तक रहा था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहरी भोज खालिस्तान का शासक था भी। मिहरी भोज कहाँ के शासक थे? तो प्रतिहार के भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें मिहरी भोज की तो गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक माना जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक माना जाता है। और भोज, मिहरी भोज की हम बात करें तो विष्णु का भगत था भी। विष्णु के भगत थे मिहरी भोज, और इन्होंने ही दिव्य राय की उपाधि धारण की थी। दिव्य राय की उपाधि भी धारण की थी। एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे लगभग हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वर्ष 1978 के अंदर खालिस्तान संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया। जब अगर संपत्ति की बात हुई है तो वर्ष 3 चीजें याद रख लेना। इसने क्या पूछा है भी कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 44वां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। कब हुआ था? वर्ष 1977 के अंदर 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगर अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 301 के तहत भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। स्वच्छ भारत मिशन के संबंध के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 दिसंबर 2015 को भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये हो जाएगा भी रॉन्ग। इसका एक उद्देश्य था, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? खुले के अंदर शौच को खत्म करना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंदर सुधार, बिल्कुल ठीक है। मिशन का पहला चरण था भी हाथ से मैला ढोने के उन्मूलन पर केंद्रित, बिल्कुल ठीक। मिशन का दूसरा चरण ग्रामीण भारत के अंदर ODF प्लस और ठोस तरल और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर केंद्रित, बिल्कुल राइट। चरण 2 की कार्यविधि की अगर बात करें 2020 से 2021 और 2024 से 2025 के बीच है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसके अंदर ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा अभी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहीं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बने तो महात्मा गांधी की
50वीं जयंती के ऊपर 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 2014 के अंदर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये कुछ निम्न प्रकार का, बाकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से बताना है अभी कौन सी आर्थिक गतिविधि भारत के अंदर सबसे अधिक लोगों को रोजगार देती है। तो भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी, कृषि। इसकी क्विज भी हम कंप्लीट करेंगे, आपको टेलीग्राम के ऊपर इस प्रैक्टिस सेट की क्विज है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस सेट को लास्ट तक जरूर देख लेना, आपके एग्जाम के अंदर आपको स्कोर भी पता चल जाएगा भी आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। एक बार वीडियो को ध्यान से देख लेना और उसके बाद आपको इसकी क्विज भी टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी, बगलीहार बांध किस नदी के ऊपर बना है। भी बगलीहार बांध किस नदी के ऊपर बना है, तो चिनाब नदी के ऊपर, चिनाब नदी के ऊपर बगलीहार बांध भी। और ये बगलीहार जल विद्युत परियोजना के रूप में जाना जाता है। कहां पर, अभी जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले के अंदर चिनाब नदी पर भी। अगर सतलुज नदी पर बांध पूछे तो सतलुज नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा भी, बांखड़ा नंगल बांध भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 भी, पुस्तकों से रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण को माना जाता है। अगर हर्षचरित की बात करें तो बाणभट्ट, अगर मेघदूत की बात करें, मेघदूत पुस्तक की रचना तो कालिदास के द्वारा, हर्षचरित की बाणभट्ट के द्वारा और राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा भी। इन्होंने 1148 के अंदर भी 1148 के अंदर कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण के द्वारा संस्कृत पद में लिखा गया था, जिसे उचित रूप से अपनी तरह का सबसे अच्छा और सबसे प्रमाणिक कार्य भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख है। भी भाग के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर पूछ लिया, तो भाग 11 के अंदर अगर अनुच्छेद पूछे तो 245 से लेकर 255 तक केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों को दर्शाया गया है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश कौन थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है। लीला सेठ, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। 5 अगस्त 1991 को किसी राज्य उच्च न्यायालय की मुख्य महिला न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। इन्होंने 1997 से लेकर 2000 तक भारत के 15वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने नियुक्ति हुई थी और संयुक्त परिवार की संपत्ति के अंदर बेटियों को समान अधिकार देने और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के संशोधन के लिए जिम्मेदार थी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। अब आंख के अंदर बताना है भी, प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को खालिस्तान के द्वारा कंट्रोल यानी कि नियंत्रित या फिर नियंत्रित किया जा सकता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को प्रतिवर्त क्रिया के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तेज प्रकाश हो या फिर मंद प्रकाश की प्रतिक्रिया के अंदर किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। भी पुतली का आकार चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, मिथुन एक मवेशी की नस्ल खालिस्तान के अंदर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, मिथुन एक मवेशी की नस्ल खालिस्तान के अंदर पाई जाती है। कौन सी राज्य के अंदर पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती कहां पर मनाई जाती है। भी 1857 की क्रांति के अंदर कुंवर सिंह शहीद हुए थे। इनकी वीर कुंवर सिंह जयंती किस राज्य के अंदर मनाई जाती है, तो बिहार के अंदर। भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर इनके जन्म की बात करें 1777 से लेकर 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। भी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भी WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं बोली जाती है। यानी कि व्हाइट ब्लड सेल हमारे शरीर की किन कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से यानी कि मानव शरीर की सैनिक WBC यानी कि सफेद रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध चूसते समय बाहर निकल जाता है। किस हार्मोन के कारण भी, प्रोलैक्टिक एक हार्मोन होता है जिसका नाम मूल रूप से जन्म के बाद युवा के दूध पिलाने के जवाब में स्तनधारियों में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के कार्य
के नाम पर रखा गया है और किससे निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि की कोशिकाओं से उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 27, खालिस्तान के अंदर मनाए जाने वाला मराबात और बड़ग्या का त्योहार है वो सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष रूप से सामना करता है और पुतलियों के साथ जुलूस के माध्यम से अपने अपराधियों की आलोचना भी करता है। कहाँ पर मनाया जाता है, तो नागपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नागपुर में मनाए जाने वाला मराबात और बड़ग्या त्योहार है सामाजिक बुराइयों को प्रत्यक्ष रूप से सामना करता है और पुतलों के साथ जुलूस के माध्यम से अपने अपराधियों की आलोचना भी करता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, नंदा देवी चोटी खालिस्तान के अंदर स्थित है। नंदा देवी चोटी खालिस्तान के अंदर स्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड राज्य के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर जिले की बात करें तो चमोली जिले के भी, चमोली जिले के अंदर श्री गंगा घाटी और पूर्व के अंदर गौरी गंगा घाटी के बीच स्थित है। अगर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1988 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था 1988 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से बताना भी कौन सा एक संचारी रोग है। कौन सा रोग एक संचारी रोग है, तो खसरा भी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर खसरा की बात करें किस वायरस से होता है, तो रूबेला वायरस के कारण खसरा एक संक्रामक बीमारी है। इसके कारण नाक, मुंह और गले से बूंदों के माध्यम से फैलता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, 2019 के अंदर कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर क्या कर दिया था। अस्ताना का नाम बदलकर 2019 के अंदर कजाकिस्तान ने नूर सुल्तान भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नूर सुल्तान नजरबायेव ने 1997 के अंदर अपनी राजधानी कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी से अस्ताना के अंदर बदला था, परंतु 23 मार्च 2019 को कजाकिस्तान की संसद की सर्वसम्मति के बाद इस बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना के अंदर मुद्रा आपूर्ति के अंदर कमी होती है तो संभावित परिणाम क्या होगा भी। जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति की कमी होगी तो संभावित प्रमाण अपस्फीति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब समग्र मूल्य स्तर कम हो जाता है तो जिससे मुद्रास्फीति की दर होती है वो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक हो जाती है और यह अक्सर का सामना करने वाली मुद्रास्फीति के एकदम विपरीत है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से बताना है भी किसमें प्रति गारमेंट प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है भी। किसमें प्रति गारमेंट प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। इन 4-5 ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं सोयाबीन की, तो सोयाबीन के पौधे से ही तैयार होता है, प्राप्त होता है, जो लेग्यूम परिवार से संबंधित है। लेग्यूम परिवार से संबंधित है। सेम, हरे, काले, सफेद, पीले रंग से भिन्न भिन्न अलग प्रकार के सोयाबीन होते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से बताना है भी कौन सा न्यू कोरोना वायरस वेरिएंट बी 1.6402 का नाम जिसे फ्रांस के अंदर खोजा गया था, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। IHU भी। IHU फ्रांस के वैज्ञानिकों ने भी कोरोना वायरस के एक नए संस्करण की खोज की जिसका नाम था भी IHU B 1.6402। इस IOH संस्करण के अंदर 46 उत्परिवर्तन और 37 विलोपन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप 30 एमिनो एसिड स्थापन और 12 विलोपन होते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री से रिलेटेड, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा के द्वारा की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो धर्मपाल के द्वारा भी, धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल सम्राट धर्मपाल के द्वारा नालंदा के अंदर छात्रवृत्ति की गुणवत्ता के अंदर कथित गिरावट के जवाब में इसकी स्थापना की थी और यह कथित तौर 1193 के आसपास मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेनाओं के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, जनवरी 2022 के अंदर खालिस्तान NPCI के सहयोग से प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहकों के लिए UPI ऑटोपोस सुविधा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। जनवरी 2022 के अंदर NPCI के सहयोग से प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहकों के लिए UPI ऑटोपे सुविधा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा अभी रिलायंस जियो। अगर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की हम बात कर लेते हैं यानी कि एनसीपीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी भी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में पढ़ते हैं तो इसके सीईओ हो जाएंगे दिलीप असबे। स्थापना 2008 के अंदर होती है। मुख्यालय की बात करें मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप कहोगे तो इसके लिए अलग से क्लास बना देंगे। आज हम प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चन होंगे मैथ के कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी। क्विज के माध्यम से भी आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है वो भी करवाया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। टेलीग्राम पर जाकर आप क्रैक एग्जाम पूर्व सर्च कर सकते हो। वहां पर आपको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा और वहां पर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर करवाए जाएंगे, जिससे आपको अपने स्कोर है वो पता चलता रहेगा अभी आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। भी एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस यानी दे दिया इसने 10 और 11 यानी कि 10 रुपए में कोई चीज खरीदी है और 11 रुपए में उसको बेच दी। यानी कि डायरेक्ट हमें पता है भी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और किसके ऊपर हो रहा है 10 रुपए के ऊपर हो रहा है। पूछ क्या लिया प्रतिशत निकालना। जब प्रतिशत निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा अभी 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाभ कितना होगा 10%। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी, एक खिलाड़ियों के द्वारा 10 पारी थी, उसके अंदर 50 रनों की औसत थी। यानी कि 10 पारियों के अंदर इन्होंने टोटल रन बनाए थे, कितने बनाए थे 50 रन। यानी कि टोटल 10 और 50 की मल्टीप्लाई करा लें कितना हो जाएगा अभी 500 रन इन्होंने बना लिए थे। परंतु क्या कहता है अभी 11वीं पारी होती है यानी कि 11वीं पारी के अंदर कितने रन बनाए कि उसके रनों की औसत के अंदर 2 की वृद्धि हो। यानी कि पहले बना रहा था 50 का औसत आ रहा था उनका, अब 2 वृद्धि और हो यानी कि 52 हो जाए। तो इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा अभी 572 हो जाएगा। पूछ क्या लिया कितने रन बनाए 572 के अंदर से 500 माइनस कर लो और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम के अंदर आने वाला क्वेश्चन है अभी। तो राइट आंसर 72 हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ABCD का क्षेत्रफल बताना है अभी। अब ABCD इसका क्षेत्रफल बताना है हमें, क्या होगा। एक चीज देखो इसके अंदर हमें पता चल रही है भी एक चीज समकोण है। यानी कि अगर मैं इसको इरेजर यानी कि इसको अलग कर दूं तो ये चीज क्या है समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज के अंदर जो ए एंगल है वो 90 डिग्री का है। और समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है अभी, यानी कि हमें तो पूरा निकालना है तो हम क्या कर लेंगे पहले तो ABD का निकाल लेंगे, उसके बाद B और C और D। B और C और D ये क्या है अभी समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों की तीनों भुजाएं हैं वो समान होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसने यहाँ पर भी देखो ध्यान से एक बार इस आकृति को देखो, यहाँ पर भी इसने BC है वो 20 सेंटीमीटर दे दी और DC है वो भी 20 सेंटीमीटर दे दी। तो हमें पता चल गया अभी BD होगा वो भी कितना होगा 20 होगा। तो इस प्रकार ये तो समबाहु त्रिभुज होगी और ये होगी समकोण त्रिभुज। दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे कि देखो ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे और BCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ABD का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया हमने 1/2 मल्टीप्लाई क्या कर लिया अभी बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी कि आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार और ऊंचाई देखो ध्यान से, आधार यानी कि बेस इसका कितना है 16 है। तो 1/2 क्या कर लिया मल्टीप्लाई कर लिया 16। हाइट कितनी है इसकी 12 है। तो इसको कैंसिल आउट करोगे 2 8 16 12 8 कितना हो जाएगा अभी ये तो हो जाएगा 96। यानी कि ABD आ जाएगा 96 और BCD है समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया है, यानी कि 3/4 यहाँ से तो हमारा 96 आ गया था, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो बाकी इसका आंसर क्या आ जाएगा अभी इस प्रकार इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी इसको टेलीग्राम के अंदर भी आपको शेयर कर देंगे। अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो एक बार टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि किसी संख्या का 2/3, अब देखो कोई संख्या है वो संख्या ले ली मैंने x भी, x संख्या का 2/3, 2/3 का मतलब है 2 ऊपर लिख लिया, तिहाई मतलब 3 नीचे लिख लिया। उसका क्या का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई भी, उसका 3/5 है। फिर का बोल दिया का 1/4 यानी 1 ऊपर रख लेंगे, चौथाई का मतलब यानी कि 4 नीचे रख लेंगे, आगे रख लेंगे भी 34। इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू किस प्रकार आओगी, जब देखो इसका सॉल्यूशन किया तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ रही है 340 आ रही है। अब इसका 20% पूछा था तो 340 का जब 20% किया तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। राइट आंसर कितना निकल कर आया हमारा 68 राइट आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम टेलीग्राम के अंदर शेयर कर देंगे। आप भी इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना 40 और 41 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 भी 42 के अंदर दे दिया और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है।
अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो आज के बाद आपका कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इसके लिए ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, आप आसानी से क्वेश्चन देखकर आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। इसके अंदर क्या दे दिया, कोई वेतन है यानी कि प्रियांशी के वेतन के अंदर 10% की तो होती है कमी और उसके बाद 10% की होती है वृद्धि। इसके बाद नया वेतन पूछा है तो एक चीज याद रख लेना, इसके अंदर देखो ये थी 10% की कमी और यहाँ पर था 10% का प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए मैं प्लस कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ माइनस। हमें डायरेक्ट उत्तर निकालने के लिए क्या करना होगा, एक चीज आपने पिछली क्लासों के अंदर आज तक देखी होगी, अगर एक प्लस हो एक माइनस हो तो क्या होता है, हमेशा ही माइनस होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही क्या होगा, एक प्लस और एक माइनस की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा ही माइनस होगा। अब देखो 10 है ना, 10 का ओनली एक से मतलब है, हमें एक से मतलब है, एक का स्क्वायर करेंगे क्या होगा एक, यानी कि माइनस का एक हमें क्या बता रहा है, 1% की कमी बता रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको दे दे 20% तो वृद्धि और 20% दे दे कमी, तो क्या करोगे, ओनली 2 को उठाना है और 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 4%, यानी कि माइनस का 4 क्या बता रहा है 4% की कमी। अगर यहीं पर होता 30% वृद्धि और 30% कमी तो क्या कर देते आप, इस 3 का करते स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाता 9 और आगे निशान किसका, माइनस का। माइनस का 9 क्या बता रहा है हमें, यानी कि 9% की कमी। तो आप डायरेक्ट आसानी से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, भी क्वेश्चन नंबर 43। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया, भी खालिस्तान कीमत जो अकबर की जूतों की जोड़ी पर अंकित की है, जिसका क्रय मूल्य कितना है भी, यानी कि उसका क्रय मूल्य है 1200 रुपए। अब इसके लिए आपको क्या करोगे भी, देखो ध्यान से, 1200 रुपए क्रय मूल्य, यानी कि 1200 रुपए क्रय मूल्य है तो 1200 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या कमाना चाहता है, पहले कमाना चाहता है अभी लाभ, 12% का लाभ हो, यानी कि 100% टोटल होते हैं तो 112 कर लेंगे, यानी कि 100 में 12 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। 16% की छूट देता है, इसी पर छूट देता है तो 16 माइनस कर लेंगे, क्यों, छूट की बात हुई यानी कि डिस्काउंट की बात हुई है, न कि प्रॉफिट की बात हुई है। तो 100 के अंदर माइनस का 16 करेंगे तो कितना बचेगा, 84 बचेगा। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो राइट आंसर आपके पास 1600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन को भी आपको टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 और 45 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी 47 क्वेश्चन क्या कहता है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 सेकंड के अंदर 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, इस प्रकार 130 को। पहले तो यहाँ तक ही करेंगे हम सॉल्यूशन। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 250 मीटर का प्लेटफॉर्म है, यानी कि दोनों की लंबाई को ऐड कर लिया जाता है भी। 250 और 150 कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे भी 400। 400 मीटर की दूरी 30 सेकंड के अंदर पार कर ली जाती है, यानी कि ये क्या चीज निकल कर आ गई, इसकी स्पीड, यानी कि क्या निकल कर आ गई, इसकी चाल आ गई। 40/3 इसकी चाल आ गई, 40/3 मीटर प्रति सेकंड। आगे क्या दे दिया, 130 मीटर के पुल को फिर पार करवाना है, तो ट्रेन तो वही है ना 150 मीटर, तो दोनों को फिर ऐड कर देंगे, यानी कि 280 बटे निकालोगे क्या, अब समय निकालोगे, यानी कि डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगी, अब स्पीड हो जाएगी। जब इसको कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा भाई, 21 सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बाकी आप बता देना, मैं तो रीजनिंग के लिए आपको अलग से क्लास है वो भी प्रोवाइड कर देंगे, नहीं इसके साथ टेलीग्राम पर जरूर आपको ये क्वेश्चन 100% आपको टेलीग्राम पर ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। भी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। भी रीजनिंग के अंदर क्या दे दिया, 51 क्वेश्चन है, एक कूट भाषा के अंदर टीचर को लिख दिया भी कुछ इस प्रकार, तो चिल्ड्रन को बताना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यानी कि टी के बाद वी आ रहा है, हमें पता चल गया यू को छोड़ दिया, टी के बाद यू को छोड़ दिया, इसी प्रकार ई के बाद जी आ रहा है, यानी कि एफ को छोड़ दिया, इसी प्रकार इसको कंटिन्यू करेंगे, ए के बाद यानी कि सी आ रहा है तो बी को छोड़ दिया। हमें पता चल गया एक का गैप है, यानी कि एक को छोड़ रहा है, तो पूछा क्या इसने, चिल्ड्रन पूछा। चिल्ड्रन पूछा है ना, तो सी के बाद डी को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। एच के बाद आई को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा भी, जे आ जाएगा। इसी प्रकार इसको जब कंप्लीट आप सॉल्यूशन करोगे तो राइट आंसर इसका क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम के अंदर क्विज के तौर पर जरूर देखने को मिलेगा। भी नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। ए कूट भाषा के अंदर गोल्ड को दे दिया भी होम, गोल्ड को बोल दिया होम, कम को बोल दिया डन, कोर्ड को बोल दिया डोज, तो पूछ क्या लिया सोन्स को क्या लिखा जाएगा। अब गोल्ड की बात हुई है तो जी के बाद क्या आता है भी, एच आता है। इसी प्रकार एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद टी आएगा। ऑप्शन में देखो ए ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि ऑप्शन बच गया आपके पास 3। आगे क्या बोल रहा है, ओ के बाद ओ का ओ सेम है, तो यानी कि दूसरा क्या है, इसके अंदर सोन्स के अंदर ओ है तो ओ का ओ हम सेम रख लेंगे, यानी कि टी के बाद आ जाएगा ओ, टी के बाद ओ, तीनों ऑप्शन के अंदर है। आगे जाएंगे एल,
गोल्ड था उसका एल उठाएंगे, एल के बाद एम आ रहा है तो इसका एन उठाएंगे, एन के बाद क्या आ जाएगा भी, एन के बाद क्या आ जाएगा भी ओ आ जाएगा, यानी कि टी डब्ल्यू। और कंप्लीट जब सॉल्यूशन करोगे तो राइट आंसर कौन सा निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी। इसी प्रकार 53 के अंदर क्या दे दिया, रेड है, आर ई डी, आर ई डी, रेड को क्या बोल दिया। अब देखो अल्फाबेट के अनुसार रेड की आर कितने पर आता है, आर आता है भी 18 पर, ई कितने पर आता है, ई आता है 5 पर, आगे क्या बोल दिया, डी कितने पर आता है, डी आता है 4 पर। अब 18 के अंदर 2 ऐड करो कितना हो जाएगा अभी, 20 हो जाएगा। 5 के अंदर 2 ऐड करो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 के अंदर 2 ऐड करोगे 6 हो जाएगा। अब इसको उल्ट कर लिख दिया, यानी कि किस प्रकार लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 20 लिख दिया, यही चीज लिखी है ना 6720। इसी प्रकार ग्रीन को पूछ लिया, जब ग्रीन की हम बात कर लें तो इसके अंदर ध्यान से देखना आप, यानी कि जी आता है 7 के ऊपर, आर आता है 18 पे, आप पैटर्न को समझ गए होंगे तो आपको पता चल गया भी, यानी कि सभी के अंदर +2 ऐड कर लिया। उसके बाद देखो पहले 16 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 7, फिर 20, फिर 9। क्वेश्चन है 54, आकृति बतानी है आपको, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर करना है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, नीचे दिए गए आरेख के अंदर बताना है भी, यानी कि उन विद्यार्थियों का हमें चयन करना है जो क्रिकेट के साथ है फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। जो ये डायग्राम है किसको बता रहा है अभी, हॉकी को बता रहा है, और ये डायग्राम है किसको बता रहा है, क्रिकेट को बता रहा है, और ये डायग्राम है वो किसको बता रहा है अभी, फुटबॉल को बता रहा है। ऐसे खिलाड़ी चुनने हैं जो क्रिकेट भी खेलता है उसके साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलता है। अब देखो हमें यानी कि ऐसा अक्षर ढूंढना है जो तीनों के अंदर कॉमन हो, यानी कि यू है ये तो अलग हो गया, पी भी अलग हो गया, ये भी चीज अलग हो, यानी देखो इसके अंदर एस है भी, एस तीनों के अंदर है, यानी कि फुटबॉल के अंदर है, क्रिकेट के अंदर है और हॉकी के अंदर है। तो कौन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन भी। दो कथन के बाद दो निष्कर्ष हैं, 1 और 2 दिए गए हैं, इनके 4 उत्तर भी दिए गए हैं। इसके अंदर बोल दिया सभी अध्यापक हैं वो बुजुर्ग हैं, यानी कि सारे के सारे टीचर हैं वो क्या है भी एज्ड, यानी कि बुजुर्ग हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ महिलाएं हैं वो अध्यापक हैं, यानी कि कुछ महिलाएं, यानी कि वोमेन को यहाँ पर रख लेंगे, यानी कि डब्ल्यू से नोट कर लिया मैंने। पूछा क्या है, सभी बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी बुजुर्ग महिलाएं, यानी कि महिलाओं का और बुजुर्ग से तो कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो आएगा नहीं। कुछ महिलाएं वो बुजुर्ग हो सकती हैं, क्योंकि डायग्राम हमें क्या बता रहा है, यानी कि डब्ल्यू और टी के बीच के अंदर संबंध बता रहा है, यानी कि वोमेन और टीचर के बीच संबंध बता रहा है, तो कुछ महिलाएं बुजुर्ग हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर क्या दे दिया, अभी दो कथनों के बाद वही सेम का सेम, सभी स्केटर हैं वो अच्छे तरह का, यानी कि ये स्केटर हैं वो क्या है भी अच्छे तरह का, तरह को मैं टी से नोट कर रहा हूँ, स्केटर को एस से नोट कर रहा हूँ, और सभी अच्छे तरह का वो दावक है, यानी कि इसको मैं डी से नोट कर रहा हूँ, दावक को डी से नोट। अब क्वेश्चन पूछता है कुछ दावक हैं वो स्केटर हैं, यानी कि कुछ दावक स्केटर हैं, बिल्कुल ठीक है। जब सारे के सारे स्केटर ही तैराक हैं तो नॉर्मल सी बात है, और तैराक दावक है तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बोल दिया सभी अच्छे तैराक हैं वो दावक हैं, सारे के सारे अच्छे तैराक हैं वो दावत को प्रदर्शित कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसने खुद ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भी बिल्कुल करेक्ट, यानी इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों के दोनों राइट निकलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन है, आपको बताना है भी कौन सा वर्गों के बीच संबंध को निरूपण करेगा। अब इसके अंदर क्या है भी दे दिया मानव, दे दिया पशु और पक्षी, यानी कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, तो इसके अंदर पशु पक्षी, यानी कि सारे के सारे डायग्राम कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एनिमल किंगडम से रिलेटेड था। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, डायग्राम दे दिया भी वर्गों को संबंधित करेगा, फल दे दिया, फल हो गए ये, इसके अंदर ही सेब होते हैं और इसी के अंदर संतरे होते हैं, तो दोनों के दोनों इस प्रकार का डायग्राम होगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, एक दर्पण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो ये आकृति दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके अंदर बताना है, यानी कि यहां से, अब देखो यहां से कोई चीज है ये इस प्रकार है, मान के चलो ये डब्ल्यू इस प्रकार होता, अगर मिरर लगाएं तो हमारे पास उल्टा एम दिखाई देता, अगर ये एम होता तो इसको किस प्रकार देखते, डब्ल्यू से देखते। तो आप समझ गए होगे इसका क्या आंसर आएगा, यानी कि जो ऊपर वाली आकृति है ये हो जाएगी नीचे, तो सारे के ऑप्शन के अंदर नीचे है। आगे क्या करोगे, अगर ये तीर इस प्रकार है तो ये किस प्रकार हो जाएगा भी, ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा आपको, इस प्रकार, यानी जो नीचे वाला सिर है वो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो डायग्राम कौन से के अंदर दिखाई दे रही है, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर नहीं है, 2 बच के। अब देखो जो ऊपर देखो ये चीज ध्यान से देखना, ये चीज
ये देखो ऊपर जो फ्लैग्स है वो फ्लैग है वो नीचे आएगा बिल्कुल, और नीचे किसके आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 बी। 61 क्वेश्चन के अंदर दे दिया अभी बेड, मटन और ईरण, आगे बोल दिया क्या आएगा। अब देखो बेड, मटन और ईरण, इसके अंदर क्या है भी, बेड के मांस को मटन कहा जाता है तो ईरण के मांस को क्या कहा जाएगा अभी, वेनिनस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी, वेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। मोची चमड़े से रिलेटेड है, दर्जी पूछ लिया। जब मोची है वो चमड़े का काम करेगा तो दर्जी किसका काम करेगा भी, कपड़े का। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको क्विज के तौर पर भी ये क्वेश्चन है टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन आपको क्विज के तौर पर टेलीग्राम बॉक्स के अंदर आपको कवर करवा दिया जाएगा। अगर टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन है, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। बाकी आपको सारे क्वेश्चन है क्विज के तौर पर टेलीग्राम के अंदर देखने को 100% मिलेगा, और अपनी प्रैक्टिस को आप और भी ज़्यादा आसान कर सकते हो। आपसे ये उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सपोर्ट करें। आपका एक लाइक एक शेयर ही हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन देता है भी। 71 के अंदर दे दिया निम्नलिखित में से बताना है भी सर्वाधिक शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति कहां पर सही हो रही है, ऑप्शन नंबर सी देखो अतिशयोक्ति। तो शुद्ध वर्तनी का चयन हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इलायची के अंदर पूछ लिया कौन सा तत्सम शब्द होगा, इलायची के अंदर बताना है। 72 क्वेश्चन क्या कहता है, इलायची का तत्सम हो जाएगा एला, इलायची का हो जाएगा अभी एला। नेक्स्ट है बहुबरी समास। बहुबरी समास कौन सा है, बहुबरी समास हो जाएगा अभी चंद्रचूड। चंद्रचूड है वो बरी बरी समास है। त्रिलोकी की अगर बात करें, त्रिलोकी का मतलब त्रिलोकी यानी कि 3 को शो कर रहा है, ये संख्या है। संख्या किसको बताएगी, द्विगु समास को बताएगी, संख्या द्विगु समास को बताएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया चौराहा। चौराहा का मतलब क्या हो गया अभी, संख्या क्या आ रही है, 4 आ रही है। त्रिलोक बोलता तो त्रिलोक के अंदर 3 हो जाते, चौराहे के अंदर 4, यानी कि 4 एक प्रकार की क्या है, संख्या है। तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसी प्रकार द्वंद समास की हम बात कर लेते हैं। जैसे द्वंद समास का ये चिन्ह अगर आपको दिखाई दे तो द्वंद समास, जैसे कि रात दिन दे दे, या माता पिता दे दे, या अमीर गरीब दे दे, इस प्रकार ये द्वंद समास के ही उदाहरण है। द्विगु समास के आपको और भी उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, 2 पैरों का समार, चौराहा यानी कि 4 रास्तों का समार, इस प्रकार आप कर सकते हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य के अंदर मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है, राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाता है अभी, क्रिया विशेषण। मंद मंद एक प्रकार क्रिया विशेषण। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। प्रत्येक प्रश्न के अंदर एक वाक्य दिया हुआ है और लास्ट के अंदर हरियाणा जीके को कंप्लीट करेंगे, विद डिटेल के साथ करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के वाक्य दिया हुआ है, उस कुछ वाक्य बिल्कुल शुद्ध हैं और कुछ के अंदर क्या है भी गलती है। वाक्य के जिस भाग के अंदर आपको गलती दिखाई दे उसका चयन करना है। जैसे कि आज प्रत्येक भाषा को विकासशील बनकर संपूर्ण नए ज्ञान को घसीटते हुए चलना है, कोई गलती नहीं है, यानी कि इसके अंदर बताना। जैसे कि देखो को विकासशील बनकर, ये बिल्कुल ठीक है अभी। संपूर्ण नए ज्ञान को घसीटते नहीं होता, समेटते होता है, तो यहां पर गलती आ गई, घसीटते नहीं होगा समेटते होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलना है बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। दोहा के अंदर कितनी मात्राएं हैं, टोटल 24। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट है अभी, दोहा क्या है, एक प्रकार का मात्रिक छंद है और दोहे के 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों की बात करें, यानी कि प्रथम और तृतीय चरण के अंदर 13-13 मात्राएं होती है। सम चरण की बात करें तो 11-11 मात्राएं होती है। नोट कर लेना, टोटल 24 मात्राएं, विषम के अंदर 13-13 मात्राएं होगी, प्रथम और तृतीय के अंदर। सम की बात करें तो 11-11 मात्राएं होगी, और कुल के अंदर टोटल 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 भी। शेर दहाड़ता है, इस वाक्य के अंदर खालिस्तान क्रिया के लिए उदाहरण है। शेर दहाड़ता है एक प्रकार की क्या है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया वो होती है जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म का कोई जिक्र नहीं होता, उसको अकर्मक बोलते हैं। सकर्मक जिसके अंदर कर्म की बात हुई है, यानी कि इसके अंदर कोई भी कर्म की बात नहीं हुई, तो अकर्मक क्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के रिलेटेड क्वेश्चन है। इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको टेलीग्राम बॉक्स के अंदर कंप्लीट क्विज के तौर पर करवा दिया जाएगा। अगर टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है,
लास्ट के अंदर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है? कार्बन प्रिंट की निगरानी के लिए कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कार्बन फुटप्रिंट की निगरानी के लिए कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी। क्वेश्चन नंबर 87। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुड़गांव या गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि बीएफआई, बीएफआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय पूछ लिया कहां पर है? अभी हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय SVSU कहां पर स्थित है? अभी कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर भी फसल विकल्पों को सुविधाजनक बनाने के एक विशेष अभियान कौन सी योजना भी हर खेत स्वस्थ केस की घोषणा की? हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जिसके पास पोर्टफोलियो भी है। वित्त वर्ष 2021-22 के राज्य का जो बजट पास किया था उसके अंदर हर खेत स्वस्थ खेत का जिक्र किया गया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसके साथ ही रुपए 2400 गनौर सोनीपत के अंदर भी भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार की स्थापना के लिए बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था? 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान कौन सा प्रशासनिक वर्तमान हरियाणा का हिस्सा था? राइट आंसर हो जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 भी। कौन टोरमन का उत्तराधिकारी था? कौन टोरमन का उत्तराधिकारी था? मेरकुल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। वैदिक साहित्य के अंदर सरस्वती नदी और दर्शवती नदियों के बीच किस नाम से जाना जाता है? अगर सरस्वती नदी की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर जिक्र हुआ था सरस्वती और दर्शवती नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्प। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऐसा कौन सा शासक है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है? और हरियाणा जीके की आपको कंप्लीट क्लास है वो भी करवा रखी है, और जो हम हरियाणा जीके की क्लास कर रहे थे उसकी कंप्लीट पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगी। वहां से आप अपनी हरियाणा जीके को और भी ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। भी कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से जी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आदि बद्री कहां पर स्थित है? आदि बद्री कहां पर स्थित है? हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के अंदर भी, हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के अंदर आदि बद्री स्थित है। हरियाणा सरकार सरस्वती नदी को पुनर्जीवित रखने की योजना बना रही है, जिसके ऊपर आदि बद्री के अंदर सरस्वती बांध और जलाशय का निर्माण किया जाएगा। आदि बद्री जिसे श्री सरस्वती उद्गम तीर्थ के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन के महानिदेशक कौन है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक राइट आंसर हो जाएंगे अजय माथुर। अजय माथुर हो जाएंगे भी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए 121 देशों का एक गठबंधन है, जिसके महानिदेशक हो जाएंगे अजय माथुर भी। इसका मुख्यालय की बात करें भारत के गुड़गांव हरियाणा के अंदर स्थित है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। हाल ही के अंदर भी किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों को चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करने वाले उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए 500 करोड़ आवंटित किए थे? 500 करोड़ रुपए दिए थे हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा इसका उद्देश्य था भी 500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। ये कौन सी योजना थी भी? हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना थी, जिसके तहत भी 500 करोड़ का फंड दिया गया था। हरियाणा ने हरिहार नीति को भी मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 98। हरियाणा राज्य के गठन के आधार पर भी सच्चर फॉर्मूला को लागू हुआ था। इसके थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर ऑप्शन ही दे दिया इसने। हरियाणा राज्य के गठन का सच्चर फार्मूला की अगर बात करें 1 अक्टूबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। सुखना झील के बारे में बताना है भी, कथनों पर विचार करना है, कौन सा राइट आंसर होगा? हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है सुखना झील, बिल्कुल ठीक। सोना से 8 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे क्या दे दिया अभी? और इस झील के बीच ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिसोर्ट है, जो एक सुंदर पिकनिक स्थल है, अरावली की पहाड़ियों के अंदर स्थित है, बिल्कुल ठीक है अभी। सुखना झील से 4 गुनी बड़ी है। तो सारे के सारे राइट आंसर उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरज कुंड के बारे में बताना है, सूरज कुंड के बारे में इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बट इसको डिटेल से देख लेते हैं। सूरज कुंड की अगर बात करें 10वीं शताब्दी का एक प्राचीन जलाशय था, अनंगपुर बांध से 2 किलोमीटर दूर स्थित है।
इसे सूर्य की झील भी कहते हैं। अगर पूछ ले सूरज कुंड को किस नाम से जाना जाता है, सूर्य की झील। इस झील की बात करें तो तोमर वंश के राजा सूरजमल के द्वारा बनवाया गया था। इस झील के निर्माण के अंदर अनंगपाल द्वितीय को विशेष रूप से सहयोग हुआ था। सूरज कुंड के अंदर हर साल सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक स्थापित किया जाता है। सूरज कुंड का मेला की अगर बात करें, हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर लगता है। तो आज की क्लास के अंदर आपको इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे। हरियाणा सीईटी का प्रैक्टिस सेट 1 हमने कंप्लीट किया। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसकी क्विज के तौर पर भी हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाएंगे और मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे, जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं, उनको आपको क्विज के तौर पर भी टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बस आपसे यही उम्मीद है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। अगर आपका लाइक और शेयर और सपोर्ट अच्छी होगी तो हम इन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।